अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके साथ ये फ़्रेश फ्रूट एंड बटर क्रीम केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये केक मैंने फ़र्स्ट टाइम घर पर बनाया है इस तरह से। केक तो मैं हमेशा ही बनाकर तैयार करती हूँ घर पे, लेकिन यूँ क्रीम लगाकर इस तरह का केक ये मैंने पहली बार तैयार किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का केक बनकर तैयार हुआ है। अगरचे कि इसकी बज़ाहिर लुक जो है वो इतनी खूबसूरत और इतनी प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत शानदार केक बना है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये केक कैसे तैयार किया है। तो ये बहुत मज़े का और ख़ूबसूरत केक तैयार करने के लिए चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि हमें किन अज्जा की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो हमें 500 ग्राम के करीब बटर चाहिए। ये बटर रूम टेम्परेचर पर इतना सॉफ्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा सॉफ्ट बटर नहीं चाहिए क्योंकि उससे फिर केक सही नहीं बनता। तो ये मैं इसके अंदर 2 टिक्कियाँ बटर की डाल रही हूँ। एक टिक्किया का वज़न तकरीबन 250 ग्राम के करीब है। तो इस तरह से ये 500 ग्राम बटर इसमें डाल दिया है मैंने, और साथ ही इसमें मैं ये 500 ग्राम के करीब ही चीनी शामिल कर रही हूँ। ये दोनों अज्जा इसमें डालने के बाद हम मशीन चलाएंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट मुसलसल फेंट कर इतना फेंट कर तैयार करेंगे कि इसका कलर वाइट हो जाए या पेल कलर हो जाए। आगाज़ में इसकी स्पीड थोड़ी कम रखेंगे और फिर मैं इसको हाई स्पीड पर 5 मिनट तक फेंटूंगी। आपके पास अगर हैंड मिक्सचर है तो आप उसके साथ भी इसे फेंट कर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मशीन में इसको फेंटना ज़्यादा आसान है। तो बहरहाल 5 मिनट फेंटने के बाद जब ये वाइट कलर हो जाएगा बटर का और चीनी का, तो फिर इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता अंडे शामिल करेंगे और इसे साथ का साथ स्पैचुला से साफ़ भी करते जाएंगे साइडों से, ताकि तमाम चीनी और बटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसको फेंटते हुए अब तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, इसलिए मैं मशीन बंद कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि बटर और चीनी को फेंटने के बाद अब इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। बटर का कलर पहले येलो था, लेकिन अब फेंटने के बाद इसका कलर बिल्कुल वाइट हो गया है। तो जब ये इस तरह से इस कदर फेंट लिया जाए तो फिर इसमें अब हम अंडे शामिल करेंगे। मुझे इसमें 8 अंडे शामिल करने हैं। तो पहले मैं स्लो स्पीड पे मशीन ऑन कर देती हूँ और इसके साथ साथ हम इसमें अंडे शामिल करते चले जाएंगे। और मैं एक वक्त में 2 अंडे शामिल कर रही हूँ। अंडे शामिल करने के बाद हम इसे 2 मिनट फेंटेंगे और फिर दोबारा 2 अंडे शामिल करेंगे। तो इसी तरह से हम 8 अंडे शामिल करके इसे 2-2 मिनट फेंट लेंगे। पहले 2 अंडे 2 मिनट फेंटने के बाद अब मैं इसमें दोबारा 2 अंडे और शामिल कर रही हूँ, और अब दोबारा 2 अंडे शामिल करने के बाद इसे हम मज़ीद 2 मिनट पहले फेंटेंगे, फिर अगले 2 अंडों को इसमें शामिल करेंगे। इसी तरह 8 अंडे डालकर हम इसे फेंट कर तैयार कर लेंगे। और अब ये मैंने 8 अंडे इसके अंदर डालकर इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसमें हम मैदा शामिल करेंगे, और ये मैंने सेल्फ रेजिंग मैदा लिया है। ये भी 500 ग्राम के करीब है। तो अब इसमें हम ये मैदा शामिल करके इसे आहिस्ता स्पीड पर, बहुत हल्की स्पीड पर फेंटेंगे ताकि मैदा उड़कर बाहर ना गिरे। और अब मैं मशीन को स्लो स्पीड पे आहिस्ता आहिस्ता चलाऊंगी और ये मैदा इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। मैंने सेल्फ रेजिंग मैदा इस्तेमाल किया है। आप चाहें, और अगर आपके पास सेल्फ रेजिंग मैदा अवेलेबल नहीं है तो प्लेन मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सेल्फ रेजिंग मैदे में ऑलरेडी थोड़ा सा राइजिंग एजेंट होता है, लेकिन प्लेन मैदा भी सेम ही काम करेगा। तो उसके इंग्रेडिएंट्स भी यही रहेंगे जिस कदर ये मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। और अब इसमें मैं ये बाकी का मैदा भी शामिल कर दूंगी, और ये मैदा शामिल करने के बाद भी इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस मैदे को अच्छी तरह से बाकी अमेज़े में मिक्स कर लेंगे। साइडों से भी स्पैचुला की मदद से साफ़ कर लीजिए ताकि कोई भी खुशक मैदा साइडों से लगा ना रह जाए। और अब इसके साथ ही मैं इसमें ये 6 मेजरिंग टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद इसको थोड़ी देर और चलाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद अब इसमें मैं ये आधा कप के करीब दूध शामिल कर रही हूँ। दूध शामिल करके भी इसे अच्छी तरह से फेंट लीजिए। तो इसके बाद ये हमारा केक का अमेज़ा बिल्कुल तैयार है। इस अमेज़े को हम 4 हिस्सों में बराबर तकसीम कर लेंगे। मैं इसका वज़न कर लूँगी और फिर इसे तकरीबन एक जैसे इक्वल 4 हिस्सों में तकसीम करके इसको सैंडविच टिन में बेक करूँगी। और अब आखिर में इसमें हम
कोई सा भी एसेंस शामिल करेंगे। आप इसमें वनीला एसेंस शामिल कीजिएगा। मेरे पास इस वक्त केवड़े का एसेंस था तो मैं वही एसेंस इसमें शामिल कर रही हूँ। तो ये लीजिए, हमारा ये केक का मेज़ा बिल्कुल तैयार है। अब मशीन बंद कर देते हैं। इसको हमें ओवर बीट भी नहीं करना। तो अब इसके बाद इसे हम टिन में निकाल के बेक करेंगे। और अब मैं इस अमेज़े का जार समेत वज़न कर रही हूँ। तो इसका वज़न तकरीबन 4380 ग्राम है। और इस जार को मैंने पहले से वज़न कर रखा था। इसका वज़न है 2346 ग्राम। तो इसको माइनस करेंगे तो बाकी बचा 2034 ग्राम के करीब वज़न, जो इस अमेज़े का वज़न है। इसे हम 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। और मेरे पास ये 2 सैंडविच टिन हैं। 2 केक एट अ टाइम बेक करूँगी मैं। इनको मैंने बटर और थोड़ा मैदा लगाकर तैयार कर रखा है। तो अभी इसे मैं ओवन में बेक कर लूँगी। आप अपने ओवन को अपने हिसाब से गर्म कर लीजिएगा। और ये लीजिए, हमारे दोनों केक बेक होकर तैयार हो चुके हैं। इन्हें अब मैं सांचे में से निकाल कर जाली पर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और इसके बाद इन्हीं सांचों को धोकर दोबारा इसमें दूसरे 2 केक को बेक करूँगी। ये देखिए, मैंने दोनों केक्स को टिन में से निकाल कर जाली पे रख दिया है ताकि ये ठंडे हो जाएं। और अब हम बाकी मांदार मेज़े को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसे भी ओवन में रख के बेक कर लेंगे। तो सिर्फ 25 मिनट में ये केक भी बनकर तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अगला प्रोसीजर क्या होगा। ये हमारे चारों केक पककर तैयार हैं। अब मैंने इन्हें ठंडा करने के लिए रख दिया है। और जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं बताऊंगी कि हमें इसकी अगली तैयारी कैसे करनी है। ये सब केक अब ठंडे हो चुके हैं। और अब मैं इस केक कटर के साथ हर केक के ऊपर से एक बारीक लेयर उतार दूंगी ताकि हर केक का लेवल एक सा हो जाए। एहतियात से इसको चलाते हुए हम ऊपर का एक हिस्सा इसका सेपरेट कर देंगे। ये देखिए, बहुत आसानी से इसकी ऊपर की एक लेयर सेपरेट हो रही है और ये केक का लेवल बराबर हो गया है। इसी तरह हम चारों केक की लेयर ऊपर से एक एक उतार देंगे ताकि जब हम इसे स्टैक अप करें तो ये आसानी से एक जैसा लेवल के ऊपर केक तैयार हो। ऊपर की लेयर तो अब हमने काट दी। अब हम इसके ऊपर कोई प्लेट रख कर जो इसके साइज़ की हो, इसके चारों तरफ से किनारे भी उतार देंगे। क्योंकि किनारे का हिस्सा भी थोड़ा सख्त रहता है, तो मैंने एक ऐसे साइज़ की प्लेट जो एन बैन इसके किनारों के अंदर आ जाए, केक के अंदर अंदर आ जाए, तो वहाँ रख के हम छुरी की मदद से इसका किनारा सारा बाहर की आउटर लाइन जो है वो काट देंगे। और इसकी आउटर लेयर को एहतियात से काटने के बाद हम ये लेयर भी सेपरेट करके रख लेंगे। और ये लेयर्स जो उतारी हैं हमने, ये ज़ाया नहीं जाएंगी। इसे आप छोटे बच्चों के लिए कप केक्स बना सकते हैं। कप्स में डाल के केक अंदर डाल दें उसका चूरा करके, और उसके ऊपर आप क्रीम लगा दें और उसको बच्चों को दें। चम्मच के साथ मज़े से खाएंगे वो, और यूँ भी खाया जा सकता है। तो ये जो किनारा हम उतार रहे हैं ये ज़ाया नहीं जाएगा। तो ये लीजिए, एक केक हमारा बनकर तैयार है। इसका हमने किनारा भी अलहदा कर दिया है और इसकी ऊपर से भी एक लेयर हमने उतार दी है। इसी तरह चारों केक को हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। चारों केक्स की ट्रिमिंग करने के बाद अब हमें बटर क्रीम तैयार करना है। और बटर क्रीम तैयार करने के लिए हमें 400 ग्राम के करीब बटर चाहिए। ये बटर मैंने रूम टेम्परेचर पर सॉफ़्ट किया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ऐसा सॉफ़्ट होना चाहिए। इस बटर को अब हम इसमें बॉल में डाल देते हैं और इसको हम 5 मिनट के लिए मुसलसल फेंटेंगे। बटर को हमें इतनी देर फेंटना है कि इसका कलर वाइट हो जाए। और ये 5 मिनट में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसका कलर बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम आइसिंग शुगर शामिल करेंगे। 5 मिनट मुसलसल फेंटने के बाद ये आप देख सकते हैं कि बटर का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम आइसिंग शुगर शामिल करेंगे। तो मैं आधी आधी करके इसमें आइसिंग शुगर शामिल कर रही हूँ। एहतियात से डालेंगे, उसका पाउडर उड़ के दूर दूर तक जाना शुरू कर देता है। तो अभी मैं एहतियात से ही शामिल कर रही हूँ, लेकिन अब देख रहे हैं कि फिर भी इसमें से पाउडर उड़ रहा है हवा में। पाउडर डालने के बाद हम मशीन को एहतियात से चलाएंगे स्लो स्पीड पर, ताकि ये पाउडर उड़े ना और आहिस्ता आहिस्ता इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये तकरीबन 900 ग्राम के करीब आइसिंग शुगर है जो इसमें हमें शामिल करनी है। आइसिंग शुगर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं 6 टेबल स्पून के करीब दूध शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब केवड़ा एसेंस भी शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई सा भी एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब इसे हम थोड़ी देर और चलाएंगे मशीन को और इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हमारी बटर क्रीम बेहतरीन तैयार हो जाएगी। तो ये लीजिए, हमारी बटर क्रीम तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये देखिए कैसी उम्दा बटर क्रीम बनकर तैयार हुई है। और अब हम इस बटर क्रीम को एक साइड पे रख देते हैं और अपनी बाकी की तैयारी शुरू करते हैं। और अब आइसिंग बनाने के बाद सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम शुरू होता है। अब हमें केक को लेयर बाय लेयर आइसिंग लगानी है और एक दूसरे के ऊपर स्टैक अप करके उसके बाद इसकी डेकोरेशन करनी है। ये सबसे मुश्किल काम भी है, सबसे इजी काम भी समझ सकते हैं आप इसे, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम भी है। ये काम चूँकि मैंने पहली बार किया तो इसमें अगरचे कि आपको बहुत ज़्यादा परफेक्शन तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसके जायके की मैं 100% गारंटी देती हूँ कि बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का केक बनकर तैयार हुआ है। लेकिन इसकी आइसिंग इतनी नफासत से मैं नहीं कर पाई क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था। आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से ही हर चीज़ सीखते हैं। मैंने 4 किस्म का फ्रूट काट कर तैयार किया है इसकी डेकोरेशन के लिए। आप अपनी पसंद का कोई सा भी फ्रूट चुन लीजिएगा। तो आइए अब हम इसकी डेकोरेशन शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप इसको कि हम इसे डेकोरेट कर रहे हैं। इसे मैंने एक बार डेकोरेट करके उसके ऊपर सारा फ्रूट रख के, इसकी डेकोरेशन मुझे कुछ बहुत सिंपल और सादा सी लगी तो मैंने उसे एक दफ़ा फिर चेंज कर दिया। और जब मैंने उसे दोबारा चेंज किया तो वो कुछ ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गई। फिर मैंने सोचा अब इसको इसी तरह से रहने देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वो डेकोरेशन है जो मैंने सबसे पहले की, और उसके बाद जो मैंने इसकी डेकोरेशन थोड़ी सी तब्दील की तो उसकी लुक भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही इसकी फाइनल लुक। तो अगरचे कि ये बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। बाज़ार से तो बहरहाल हज़ार दर्जे बेहतर है। आप इसे किसी बर्थडे पर, किसी एनिवर्सरी पार्टी पर या ईद त्यौहार पर ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका जायका आपको कैसा लगा। और अभी मैं आपको ये केक काट कर भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा दिखता है। तो ये लीजिए, मैं आपको ये केक अभी काट कर दिखाती हूँ। मैं इसका ये एक स्लाइस काट रही हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत केक बनकर तैयार हुआ है और ये परफेक्ट पीस एक मैंने निकाला है। और अभी आपको मैं इसे खाकर भी बताती हूँ कि इसकी लज़्ज़त कितनी बेहतरीन है। जी हाँ, इसकी लज़्ज़त का तो जवाब नहीं, ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का केक बना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़ व नासिर।